विदुर जी पूछते हैं कि इस जगत में भगवान किसी को सुख और किसी को दुख क्यों देते हैं। बहुत हृदय में इच्छाएं जानने की। मैत्रेय जी ने कहा भगवान कभी किसी को सुख और दुख स्वयं से देते नहीं हैं। ये रामचरितमानस की चौपाई भी बताती है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में, इस जगत में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। और भगवान की बात करते हो, वो तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है कि भगवान ने तो अपने भक्तों के लिए हर अवतार लिया। राम और कृष्ण को तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने नरसिंह अवतार भी लिया, भगवान ने वामन अवतार भी लिया, भगवान ने 12 अवतार भी लिया। पूछा भगवान को 12 अवतार लेने की कब आवश्यकता पड़ी? तब बताते हैं एक बार परमात्मा की इच्छा हुई एक से अनेक होने की। भगवान ने जल का निर्माण किया और उस जल के भीतर अपना घर बनाया है। जल का पर्यायवाची होता है शब्द है नार, और घर का पर्यायवाची होता है अयन। नार धन अयन, नार में घर बनाया तो नाम पड़ गया नारायण। फिर उस पर भगवान विराजमान है, नाभि से कमल उत्पन्न किया है, कमल पर विधाता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक उस कमल के पुष्प की नाल पर भीतर ही भीतर भटकते रहे कि मेरा जन्मदाता कौन है, लेकिन उस नाल की तो कहीं कोई आदि अंत मिला ही नहीं। और हार करके उसी पुष्प पर बैठे हैं, चिंतित अवस्था में है कि आकाशवाणी हुई, 2 अक्षर मिले हैं ता और पा। मानो उस व्योमवाणी ने इशारा दिया हो तप करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तप करने का इशारा मिला है। विधाता ब्रह्मा ने कई वर्षों तक तपस्या की है और तपस्या के प्रभाव से उन्हें नारायण का दर्शन हुआ है। और भगवान नारायण ने फिर विधाता को सृष्टि का सृजन करने की आज्ञा दी है, सृष्टि करने को आज्ञा दी है। और हमारे ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस सृष्टि में उत्पन्न करते हैं मनु और शत्रुपा जी। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किए और फिर कहते हैं अब आप जाकर के इस धरती पर मानवीय सृष्टि का शुभारंभ करें। लेकिन जिस समय मनु और शत्रुपा जी आए तो चारों ओर कहीं पृथ्वी नहीं दिख रही थी, चारों ओर जल ही जल गए। तो पता चला कि हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया। और आकर के मनु और शत्रुपा जी, महाराज मनु ने विधाता ब्रह्मा को बताया है ये हिरण्याक्ष कौन है। कश्यप जी की पत्नी के दुराग्रह से उनको पता चला, जब वो गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में जो बालक पल रहे थे वो बड़े पापाचारी दुराचारी उत्पन्न होंगे। तो इस डर से, भय से उन्होंने कई वर्षों तक उन बालकों को जन्म नहीं दिया। बाद में कश्यप जी ने उन्हें सांत्वना दी कि अगर आप पुत्र को जन्म देती हैं तो आप हमारा जो पौत्र होगा वो महान भगवत भक्त होगा। इनका जन्म हुआ, ये दोनों कोई और नहीं भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। आज ये पहले रूप में आए हैं, पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष ने तो सीधे सीधे बैर सबसे पहले नारायण से ठान लिया और पृथ्वी का हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी तो सुनते ही चिंतित अवस्था में बैठे हैं कि उनको बड़ी जोर की छींक आई और उनकी नाक से देखते ही देखते अंगूठे के बराबर एक पुरुष प्रकटा, और वो कोई और नहीं हमारे नारायण है। मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए विराट नारायण भगवान की जय।
और उस अंगुष्ठ के बराबर प्रकट हुए विराट पुरुष ने अपना वो मूल विराट स्वरूप धारण कर लिया और यही हुआ भगवान का वाराह अवतार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान का वाराह अवतार जिसको सूकर अवतार भी कहा गया। हम लोग विचार करते हैं भगवान के सामने कैसे जाए, दुनिया के आगे कैसे जाएं, और इस पृथ्वी पर यदि हम बैठे हैं तो भगवान अगर वाराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष जैसे निशाचर से, राक्षस से इस पृथ्वी को निकाल करके ना लाते तो ये पृथ्वी की गोद में आज हम आसीन होने वाले नहीं थे। भगवान जाते हैं घमासान भीषण युद्ध करके और हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी को अपनी सूंड पर रख करके और प्रभु जल के भीतर से बाहर आते हैं, पृथ्वी दे दी और मनु शत्रुपा जी को कहा अब आप सृष्टि का सृजन आरंभ करें।